अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम आपको बताएंगे कि अगर हर किस्म की एक्टिविटी करने के बावजूद, एफर्ट्स करने के बावजूद आपका वेट लूज़ नहीं हो रहा बल्कि डे बाय डे गेन हो रहा है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और आपको किन चीज़ों से परहेज़ करने की ज़रूरत है। इस किस्म के जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, हम सबसे पहले अपने पेशेंट से उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और उनसे डेली रूटीन के बारे में पूछा जाता है। जब हम अपने पेशेंट से डेली रूटीन के बारे में पूछते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं, उनकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ के बारे में पूछते हैं, तो हमें ये डायग्नोज करने में, ये जजमेंट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, मदद मिलती है कि पेशेंट को किन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, किन मसाइल की वजह से पेशेंट का वेट जो है वो लूज़ नहीं हो पा रहा। इस सूरत में हम पेशेंट को कुछ परहेज़ करने को बोलते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को करने का बोलते हैं और कुछ उनको जो कैलोरीज़ हैं उनको अपनी डेली रूटीन में शामिल करने को बोलते हैं। इस किस्म के पेशेंट रात की नींद प्रॉपर नहीं ले पाते, बल्कि लेट नाइट सोने के आदी होते हैं और सुबह को लेट उठने के आदी होते हैं। हम अपने पेशेंट को रात को तकरीबन 8 से 10 घंटे नींद पूरी करने का मशवरा देते हैं, बल्कि नमाज इशा के फ़ौरन बाद हमारा दीन भी यही हुक्म देता है कि रात को नमाज इशा के फ़ौरन बाद आप लेट जाएं और मिड नाइट को आप उठें, नमाज तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद आप कुछ आराम करने के बाद या वैसे ही आप नमाज फ़जर पढ़ें, उसके बाद अपनी डेली की जो रूटीन है उसमें आप मशगूल हों, अपने कारोबारी एक्टिविटीज़ में, बिज़नेस एक्टिविटीज़ में आप मशगूल हों। तो हमारे जो नमाज इशा के बाद तकरीबन 9 बजे से लेकर मिड नाइट में 2 बजे तक का जो 5 घंटे का एक टाइम पीरियड है, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर ह्यूमन बॉडी में से कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। उन हार्मोन्स के रिलीज़ होने की वजह से इंसानी जिस्म का जो वेट है वो लूज़ होता है, इंसानी जिस्म कम होता है, इंसान की चर्बी कम होती है, बल्कि इंसान की ना के वेट लूज़ होता है, बल्कि इंसानी जिस्म की जो मस्कुलर सिस्टम है, जो इंसानी पट्टे हैं जिस्म के, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत पैदा होती है। तो ये सबसे पहला जो एक ख़राबी है हमारे पेशेंट्स में, नींद का पूरा ना होना, उसकी वजह से बहुत सारे डायबिटिक इश्यूज़, बहुत सारे डाइजेस्टिक इश्यूज़ और मैदे की ख़राबी, मैदे में जलन के इश्यूज़, ये बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। पेशेंट्स को भूख का एहसास ना होना जैसे इश्यूज़ जो हैं वो नींद के पूरे ना होने की वजह से वो पैदा होते हैं और जिस्म का वज़न है वो कम होने की बजाय अपनी जगह पर स्टक हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो सबसे अहम एक मिस्टेक पेशेंट्स करते हुए नज़र आते हैं वो है पानी का कम इस्तेमाल। पानी की मिकदार जो है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल किया जाए और जो है वो दिन में तकरीबन हम अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो 8 से 12 गिलास 12 घंटों के दौरान ज़रूर पानी का इस्तेमाल करें। बल्कि ना सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें, हम अपने पेशेंट्स को स्पेशली ये एडवाइस करते हैं कि पानी का आप नीम गर्म जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म से चर्बी और आपका जो वेट है वो बहुत तेज़ी से रिड्यूस होगा, आपका वेट बहुत तेज़ी से कम होगा। क्योंकि नीम गर्म पानी जो है आपने चाय की तरह उबलता हुआ नहीं इस्तेमाल करना, बल्कि आपने जो पानी है नीम गर्म हो, जिसमें से धुआं ना निकल रहा हो, ऐसा आपने नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना है। चाहे वो खाने के दौरान हो, चाहे वो आप नॉर्मल रूटीन में जब आपको प्यास का एहसास होता है उस सूरत में हो, आपने हर सूरत में नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है। इस तरह आपके जिस्म की जो चर्बी है वो भी पिघलेगी और आपका वेट जो है वो कम होगा और आपका जो डाइजेस्टिक सिस्टम है वो नीम गर्म पानी को पीने से बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आएगा। आपकी खुराक मैदा हज़म करेगा
आपको मैदे और जिगर के जो इश्यूज़ हैं, आपके मसाने के जो इश्यूज़ हैं, स्वेलिंग के, इन्फ्लामेशन के, वो बहुत तेज़ी से रिज़ॉल्व होंगे, उसमें कमी आएगी और आपको वेट कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। वेट कम करने के सिलसिले में जो पेशेंट चौथी बड़ी मिस्टेक करते हुए नज़र आते हैं, अब वो है मील प्लान को प्रॉपर ना फॉलो करना। हम अपने पेशेंट को एक प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान देते हैं, मील प्लान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हर किस्म की एक्टिविटी कर रहे होते हैं, वॉक भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसके साथ वो बहुत ज़्यादा और एक्टिविटीज़ में मशगूल होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बिग मिस्टेक करते हुए नज़र आते हैं कि वो अपनी खुराक को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, अपनी कैलोरीज को मेंटेन नहीं कर रहे होते, बल्कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज इम्बैलेंसिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा एक ख़राब खुराक की वजह से उनमें फ़ैट दिन ब दिन इजाफ़ा होने में बहुत ज़्यादा वो मदद करती है, बल्कि उनका जो है बिल्कुल भी वज़न कम नहीं होता। इस सूरत में हम अपने पेशेंट्स को एक प्रॉपर डाइट प्लान शेयर करते हैं, जो कि आइंदा आने वाली वीडियो में हम आपके साथ प्रॉपर एक डाइट प्लान शेयर करेंगे। उसके अंदर किस किस्म की खुराक को इस्तेमाल करना चाहिए, किस किस्म की खुराक से परहेज़ करना चाहिए, आपको कैलोरीज कितने % लेनी चाहिए, आपको कौन सी खुराक जो है किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, ये सारी डिटेल डेप्थ के साथ स्पेसिफिकली हम आइंदा आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपना वज़न जो है रिड्यूस करने में, वेट को कम करने में। ऐसे पेशेंट जिनमें कोई प्री डायबिटिक इश्यूज़ हैं, शुगर की कोई इश्यूज़ हैं, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई हाइपोथायराइड या थायराइड के कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स में वज़न गेन होने के, वेट गेन होने की बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को आती हैं। ये जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट्स कर रहे हों, एक्सरसाइजेस कर रहे हों, डाइट प्लान प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर रहे हों, इन सारी एक्टिविटीज़ करने के बावजूद भी ऐसे पेशेंट्स का जिनमें ये सारी अलामात, सारे सिम्टम्स पाए जाते हों, उनका वेट रिड्यूस नहीं हो पाता, बल्कि एक जगह पर स्टक हो जाता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, वो कम नहीं हो पा रहा होता। ऐसे पेशेंट्स को हम फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करने को, कंसल्ट करने को बोलते हैं, या जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उनका प्रॉपर एक मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद देन हम उनको वेट रिड्यूस करने के लिए कुछ डाइट प्लान, कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जिनको करने से पेशेंट जो है अपने वज़न को कम करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इस सूरत में पेशेंट्स को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, पेशेंट्स के अंदर डिहाइड्रेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, पेशेंट जो है वो सही तरीके से अपनी खुराक को हज़म नहीं कर पा रहा होता, पेशेंट का मैदा, जिगर, बल्कि जिगर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्बी आने की वजह से भी जिन पेशेंट को लंग्स इश्यूज़ होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो अपना वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इसलिए हम सबसे पहले अपने पेशेंट्स को जो चीज़ रिकमेंड करते हैं वो हेल्थ प्लान को फॉलो करने को बोलते हैं, बहुत सख्ती के साथ। जब तक आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे, हल नहीं करेंगे, तब तक आप अपने वेट को रिड्यूस करने में, अपने वज़न को कम करने में कामयाब नहीं हो सकते। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, आपकी जिस्म में पानी की मिकदार पूरी होगी, जो कि डेली बेसिस पे 8 से 12 गिलास हमने आपको एडवाइस किए। उसके अलावा आपकी कैलोरीज ठीक नहीं होंगी, तब तक आप अपने वज़न को कम नहीं कर पा सकते। इसके अलावा बहुत सारे लोग सिगरेट नोशी करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारी आजकल की जो ख़वातीन हैं वो भी सिगरेट नोशी करती हुई नज़र आती हैं, क्योंकि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है, इसमें निकोटीन बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा फ्यून का भी एक एलिमेंट पाया जाता है। निकोटीन एक ऐसी चीज़ है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर हजरात हैं, मर्दो ख़वातीन, वो अपना वेट रिड्यूस करने के लिए ऐसी एक्टिविटीज़ में मशगूल नज़र आते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी है। हम अपने पेशेंट को
कभी भी स्मोकिंग का मशवरा नहीं देते। इससे नो डाउट वेट कम होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, लेकिन ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है। इससे जहाँ पर आपकी वेट रिडक्शन के मामला सॉल्व होते हैं, वहाँ पर और बहुत सारी आपको मैदे जिगर लंग्स के आपको बहुत सारे मसाइल देखने को आते हैं। आपके फेफड़े उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। इसलिए हम स्मोकर जो हजरात हैं, इस तरह के पेशेंट्स को स्मोकिंग जैसी एक्टिविटी से हम सख्ती से मना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। और जिन हजरात के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस तरह के मसाइल दरपेश हैं, वज़न के कोई मसाइल दरपेश हैं, सदका जारिया समझकर इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, और ताकि आपके लिए एक सदका जारिया का बाइस बन सके। अगर आप हमसे कोई बात पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं अपने किसी भी मसले के बारे में, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।